हम ऐसे समाज में रहते हैं जहां सुंदरता को रंग से देखा जाता है और शिक्षा को मार्क्स अर्थात नंबरों से देखा जाता है और सम्मान को पैसे देकर किया जाता है। नमस्कार, मैं हूं पंकज कांडपाल और आप देख रहे हैं अपना प्यारा यूट्यूब चैनल पहाड़ी पीके पंडित। आज बात करेंगे हम मेष राशि पर शनि के वक्री होने की। 139 दिन, यहाँ 30 जुलाई से लेके 15 नवंबर तक का जो समय है 139 दिन जबकि शनि वक्री रहेंगे तो मेष राशि पर क्या प्रभाव डालेंगे, आइए जानते हैं। शनि के फलाफल फलादेश को जानने से पहले आप यह समझिए कि वक्री होना क्या होता है। वक्री का हिंदी अर्थ होता है उल्टा। तो क्या ग्रह कभी उल्टा भी चलते हैं? इसका सीधा सा आंसर है बिल्कुल नहीं। कोई भी ग्रह अपने जगह से उल्टे गति में नहीं चलता है। तो फिर आप कैसे कह रहे हैं कि शनि वक्री गति से चल रहा है? यहां पर जो वक्री का अर्थ है प्रतीत होना, अर्थात ऐसा भ्रम होना कि ग्रह अपनी दिशा से पीछे की ओर भाग रहा हो। चलिए इसे हम हिंदी भाषा में और आपके ही शब्दों में आसान तरीके से समझाते हैं। जितने भी ग्रह हैं सभी सूर्य की परिक्रमा करते हैं और इनकी परिक्रमा करने का एक निश्चित दिन, निश्चित समय तथा निश्चित साल होता है। जैसे कि बुध ग्रह सबसे सूर्य के निकट है तो मात्र 88 दिनों में ही अपनी परिक्रमा को पूरी कर देता है। तो वहीं पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में 365 दिनों का समय लगता है। वहीं शनिदेव को अपना चक्कर पूरा करने में 10,759 दिन का समय लगता है। सभी ग्रह का एक निश्चित समय है, अर्थात अपने समय में ही ये चक्कर पूरा करते हैं। तो होता क्या है, जब पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कर रही होती है तो शनिदेव स्थिर अवस्था में दिखाई देते हैं क्योंकि इनकी चाल बहुत धीमी है। अब पृथ्वी आगे की तरफ दौड़ लगा रही है तेजी से, तो ऐसा प्रतीत होता है कि शनि पीछे की ओर भाग रहा है। इसको कुछ और आसानी से समझिए। जैसे हम लोग गाड़ी में सफर कर रहे होते हैं तो जब हम खिड़की से बाहर की तरफ झांकते हैं तो सभी पेड़ पौधे, पत्थर, नदी, तालाब ये सारे स्थिर वस्तुएं हैं, ये अपनी जगह से हिलते नहीं है। लेकिन हमारे गति के कारण, वाहन के गति के कारण ऐसा महसूस होता है, ऐसा भ्रम होता है कि ये पीछे की तरफ को भाग रहे हैं क्योंकि हमारी गति उनसे तेज है। उसी प्रकार से जब पृथ्वी तीव्र गति से आगे की तरफ भागती है तो शनि ग्रह ऐसे महसूस होते हैं कि वो पीछे की तरफ भाग रहे हैं, यानी कि वक्री चल रहे हैं। अब जान लेते हैं कि शनि के वक्री अवस्था में जाने के बाद आपके राशि अर्थात मेष राशि वालों के लिए क्या फल देने वाले हैं। उससे पहले आप लोग हमारे चैनल पर विजिट करते हैं, वीडियो देखते हैं और पसंद करते हैं, लेकिन लाइक नहीं करते हैं। ये बहुत ही नेगेटिव बात है। इससे चैनल की ग्रोथ रुक जाती है। अन्य लोगों तक जिनको जरूरत होती है उन लोगों तक वीडियो नहीं पहुंच पाती है क्योंकि इस YouTube यूनिवर्स में केवल हमारा ही मात्र एक ऐसा चैनल है जहां पर आपके लिए फ्री कॉलिंग की सुविधा है। रात्रि 8 बजे से 9 बजे तक 1 घंटा आप लोगों की समस्याएं सुनता हूं और फ्री में आपके लिए उपाय भी बताता हूं। किसी अन्य चैनल पर आपको ऐसा देखने के लिए नहीं मिलेगा। आप चैनल पर फोन करेंगे तो सबसे पहले आपसे पैसे की डिमांड होगी। 500 रुपया, 1000, 2000, 2500, 3000, यहाँ तक कि डॉलरों तक बात होती है। कई सब्सक्राइबर तो मेरे ऐसे हैं जो कहते हैं कि गुरुजी हमसे डॉलर की डिमांड की गई, जो बाहर के सब्सक्राइबर हैं। तो चलिए, किसी की हम बुराई नहीं करना चाहते हैं, बट बता रहे हैं कि आप कुछ छोटे छोटे से भी काम होते हैं ना तो आप मुझे फोन करते हैं, तो मेरा भी समय आपके लिए लगता है, जो मैं आपके लिए मेहनत करता हूं, तो उसके लिए मैं आपसे चाहूंगा कि वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब तो जरूर कर लीजिएगा। और कोई भी समस्या आपके जीवन में चल रही है तो निसंकोच आप मुझसे उसका समाधान पा सकते हैं। तो चलिए बिना देरी के करते हैं वीडियो की शुरुआत। मेष राशि वालों, शनिदेव आपके 11वें लाभ भाव पर बैठे हुए हैं और वक्री अवस्था होने के कारण ये आपके 10वें घर का भी फल आपको देंगे। लेकिन सदैव आपको ध्यान रखना है और यह बात याद रखनी है कि शनिदेव जिस घर पर बैठते हैं उस घर के लिए सब कुछ करते हैं, लेकिन जहां उनकी दृष्टि जाती है तो उन घर से वे द्वेष रखते हैं, अर्थात वहां पर वे सुफल नहीं देते हैं। अब शनिदेव आपको 11वें भाव से लाभ देंगे। अब कैसा लाभ देंगे? 10वां घर राज्य का, क्षेत्र का, पिता का, सम्मान का, सुख का, समृद्धि का।
अर्थात आप अपने राज्य में ही नौकरी करते हैं तो वहां पर आपका प्रमोशन होगा या फिर उच्च पद मिलेगा, मंत्री पद मिलेगा, यहां तक कि पिता के पक्ष से लाभ अर्थात पैतृक संपत्ति का लाभ होना, एवं आपके व्यापार में, कार्य क्षेत्र में जो पहले लॉस हुआ था उसको अब जो है रीजनरेट करने का समय आ गया है, रिकैप करने का समय आ गया है। अर्थात शनिदेव उसकी भरपाई करेंगे, जो भी लॉस हुआ था उसमें अब लाभ होगा। भूमि भवन निर्माण में जो समस्याएं चल रही थी वे अब समाप्त होंगी। इसके साथ ही 10वां घर सम्मान का होता है, मान और सम्मान बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा? राजकीय पद मिलने के पश्चात, मंत्री पद या फिर कोई ऊंचा तबका लगना। जो ऑफिसर है उनको स्टार लगेगा, फीता लगेगा, तो उनको सम्मान मिलेगा, राज्य की तरफ से पुरस्कार मिलेगा। ऐसे जो भी 10वें क्षेत्र के फल हैं, कर्म क्षेत्र के, अर्थात जो भी आप काम करते हैं, चाहे कृषि करते हैं, व्यवसाय करते हैं, नौकरी करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो उसमें प्रॉफिट जरूर दिखाई देगा। जहां शनिदेव आपको इतना सम्मान देंगे तो वहां कुछ सावधानियां रखनी है, क्योंकि शनिदेव की दृष्टि आपके केंद्र यानी कि पहले घर पर जाएगी, जिसे लग्न भाव कहते हैं। और ये आपका शरीर है, ये आपकी आत्मा है, लग्न, जहां आपके नीचे तबके के लोगों के साथ उठना बैठना होगा। नीचे तबके का अर्थ है जो गाली गलौज करते हैं ऐसे लोग, और जिनमें पैसेंस की कमी है, खाते पीते हैं फिर वहीं लुढ़क जाते हैं। ऐसे लोगों से अगर आपके संबंध हैं तो शनिदेव यहां कुदृष्टि से देखते हैं और इसके बदले में वो आपसे सब कुछ छीन भी सकते हैं। क्योंकि ऐसे लोगों के साथ अगर आपका परिणय होगा, आप उनसे दोस्ती रखेंगे ना, तो आप सम्मान खोने के अधिकार होंगे, आपका सम्मान छिन जाएगा। इसके बहुत ही भयंकर परिणाम देखने को मिलते हैं। वही शनिदेव की दूसरी दृष्टि आपके पंचम स्थान पर जाएगी, जो कि संतान का है एवं आपके विद्या क्षेत्र का है। जो भी महिलाएं प्रेग्नेंट हैं, मेष राशि वाले, उनको खास सावधानी रखनी है। इसके साथ ही जो स्टूडेंट एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनका मन चंचल रहेगा, बेचैन रहेगा, लेकिन यहां आपकी धैर्य की परीक्षा शनिदेव लेंगे। जहां अगर आपके अंदर उतावलापन होगा तो इसका नुकसान होगा, लेकिन जहां आप धैर्य से काम करेंगे तो आपको उचित परिणाम भी देखने के लिए मिलेंगे। शनिदेव की तीसरी दृष्टि आपके अष्टम भाव पर जाएगी, जो कि आपके अंदर रोग, शत्रु एवं दौड़ भाग, आलस्य, चिंता, ये आपके शत्रु हैं जो आपके आयु को कम कर रहे हैं। आलस्य का त्याग करिए, एल्कोहलिक पदार्थ तथा मांस भक्षण से बचिए, पशु पक्षियों से प्रेम रखिए, तो आपका कल्याण होगा। तो आज के लिए मेष राशि वालों के लिए शनि की वक्री अवस्था और उनकी चाल के बारे में पूरा कॉन्सेप्ट मैंने आपको भली प्रकार से समझा दिया है। फिर भी आपके मन में कोई डाउट बचा हुआ है तो आप कॉल करके या फिर मैसेज के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। अगर वीडियो से आपको कुछ सीखने के लिए मिला और ये आपके लिए इंफॉर्मेटिव है तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कल मिलेंगे नेक्स्ट राशि के साथ। अभी तक के लिए मुझे दीजिए अलविदा। जय हिंद, जय भारत।